आसिफ अली जरदारी साहब 14वें प्रेसिडेंट पाकिस्तान बन गए, कितनी खुशी महसूस हो रही है? जी, हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि प्रेसिडेंट साहब दूसरी दफ़ा पीपल पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। जी, देखिए हमने पीएम के कैंडिडेट के लिए शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया था, उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए आसिफ अली जरदारी साहब को सपोर्ट किया है। और जहाँ तक हुकूमत साजी का सवाल है, हुकूमत की पॉलिसीज़ का सवाल है, तो वो PMLN अपनी पॉलिसीज़ और अपने मंशूर पर अमल करेगी और मुल्क को सियासी और माशी बहरान से निकालेगी। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि जो पिछले 5 साल भी ये थे तो इन्होंने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत काम किया था। पाकिस्तान को बचाने के लिए और माशियत को बेहतर बनाने के लिए और गरीब आवाम के लिए आसिफ अली जरदारी से बेहतर कोई सदर हो ही नहीं सकता। पीपल्स पार्टी ने तो पीटीआई के साथ भी इत्तेहाद करने की कोशिश की है, इस बात में कितनी सदाकत है? हर किसी इत्तेहाद नहीं करने की कोशिश की, बोगस खबरें हैं। वो तो कह रहे हैं कि पीटीआई ने आगे से कोई साथ ही नहीं दिया। नो ऐसी कोई बात नहीं है। हम सड़कों की पार्टी हैं, अवामी पार्टी हैं और हमारी ज़िंदगी में ना खुशियाँ कम है, तकलीफ़ें ज़्यादा हैं। हमारे लिए हमेशा जो इक़्तिदार है वो कांटों की सेज बना है। मुश्किल वक्त में जब भी संभाला है पाकिस्तान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने संभाला है। बहुत से ऐसे नापसंदीदा फैसले भी किए हैं अवाम की बका के लिए जिस पे उनको तनकीद का सामना करना पड़ता है। आईनी ओहदों पर गैर आईनी लोग चिपके हुए थे। आज सदर आसिफ अली जरदारी की सूरत में वहाँ पर आइन और कानून की बालादस्ती की बात होगी, इस मुल्क की फलाह व बहबूद की बात होगी, इस मुल्क को आगे लेके चलने की बात होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेवर, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरहम अब्बास। आसिफ अली जरदारी साहब एक मरतबा फिर सदर पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। वो पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हुए हैं। यहाँ पे जेलों की काफ़ी तादाद देखने को मिल रही है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कितने खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आसिफ अली जरदारी साहब 14वें प्रेसिडेंट पाकिस्तान बन गए, कितनी खुशी महसूस हो रही है? जी, हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है क्योंकि प्रेसिडेंट साहब दूसरी दफ़ा पीपल पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और पीपल पार्टी के लिए बड़ी खुशी का मुकाम है कि हमारे प्रेसिडेंट जो है आसिफ अली जरदारी साहब दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और 14वें सदर भी इलेक्ट हुए हैं। और हमें बड़ी उम्मीदें हैं इंशाअल्लाह ताला पीपल पार्टी को जो है हमेशा अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है और ये इज़्ज़त का मुकाम है, इसलिए सारे यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको। पीपल्स पार्टी का इस दफ़ा क्या लाहे अमल और मंशूर है? देखिए, पीपल्स पार्टी का लाहे अमल और मंशूर जो है वो तो हम मतलब इस टाइम कोलिशन गवर्नमेंट में है, लेकिन हम वजारतें नहीं ले रहे जो भी। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ले लें या मीडिया इंडस्ट्री में भी ले लें। जी, देखिए हमने पीएम के कैंडिडेट के लिए शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया था, उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए आसिफ अली जरदारी साहब को सपोर्ट किया है। और जहाँ तक हुकूमत साजी का सवाल है, हुकूमत की पॉलिसीज़ का सवाल है, तो वो PMLN अपनी पॉलिसीज़ और अपने मंशूर पर अमल करेगी और मुल्क को इस सियासी और माशी बहरान से निकालेगी। गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहेंगी? देखिए, गवर्नमेंट को पैगाम यही है, अवाम जो इस वक्त बहुत ज़्यादा पिसे हुए हैं महंगाई में और मुख्तलिफ मसाइल हैं बिलों के, तो वो इंशाअल्लाह ताला कोलिशन गवर्नमेंट को चाहिए कि इस मसले को हल करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, जरदारी साहब 14वें सदर बन गए पाकिस्तान के, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी और ये सेकंड टाइम बने हैं। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि जो पिछले 5 साल भी ये थे तो इन्होंने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत काम किया था। जरदारी साहब दूसरे सदर पीपल्स पार्टी की जानिब से बने हैं, क्या आपको लगता है कि ये ओहदा किसी और को भी मिलना चाहिए था कि जरदारी साहब भी बिल्कुल ठीक थे? वही इस काबिल थे और उन्हें ही मिला है। और पाकिस्तान को बचाने के लिए और माशियत को बेहतर बनाने के लिए और गरीब आवाम के लिए आसिफ अली जरदारी से बेहतर कोई सदर हो ही नहीं सकता। पीपल्स पार्टी के आगे गवर्नमेंट से कोई ज्यादा वजारतें लेना चाहेगी कि नहीं? नहीं, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि हम वजारतें बिल्कुल नहीं लेंगे, हम इनके साथ सेटलमेंट करके ओपोजिशन में ही बैठेंगे। ऑपोजिशन नहीं, हुकूमत में बैठेंगे, हुकूमत का हिस्सा बनेंगे और इस हुकूमत को मौका देंगे कि ये मुल्क के लिए बेहतर काम करे, मगर रुकावट पैदा नहीं करेंगे कि आप पाकिस्तान चलाने के लिए माशियत खराब है, अवाम की हालत खराब है, गुर्बत बेतहाशा है, महंगाई बेतहाशा है, इसलिए इसको बेहतर बनाने के लिए हम साथ चलेंगे। पीपल्स पार्टी का पीटीआई के साथ भी इत्तेहाद सुनने को मिला था, क्या इस बात में सदाकत है कि नहीं? देखिए, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और हमेशा मुल्क के लिए जो बेहतर है वही फैसला करेगी और खुले दिल से ऑफर करती है और बुलाती है कि बैठो और काम करो। मैम, जरदारी साहब 14वें सदर बन गए पाकिस्तान के, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब पहले मतलब सदर हैं जो दूसरी बार मुंतखब हुए। देख लें वो आवाम के लिए कितने अच्छे थे कि आवाम ने दूसरी बार उनको मुंतखब कर लिया है। जरदारी साहब की जगह पे बिलावल साहब को लगता नहीं कि सदर होना चाहिए था? नहीं, इंशाल्लाह बिलावल साहब अगली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर होंगे।
अगली ये इतना पुरुमीद हो गया आप कह रहे हैं? इंशाल्लाह श्योर, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। क्या ये नून लीग के साथ कोई सेटलमेंट तो नहीं है कि इस दफा आप आ जाएं, अगली दफा हमारी बारी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिएगा कि अवाम को जो रिजल्ट पीपल्स पार्टी देती है ना, वो कोई और जमात दे नहीं सकती। अवाम मुंतखब करेगी, सेटलमेंट वाली कोई बात नहीं। पीपल्स पार्टी ने तो पीटीआई के साथ भी इत्तेहाद करने की कोशिश की है, इस बात में कितनी सदाकत है? हरगिज़ इत्तेहाद नहीं करने की कोशिश की हुई, बोगस खबरें हैं। वो तो कह रहे हैं कि पीटीआई ने आगे देखो साथ ही नहीं दिया। नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात तो सदर साहब ने खुद भी कही है और आगे से आपके चेयरमैन साहब ने भी कहा है। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। हम खुद एक बहुत बड़ी जमात है, हमें इत्तेहादों की जरूरत ही नहीं है। तो फिर नून लीग के साथ तो कोई इत्तेहाद की कोई खास वजह? खास वजह कोई नहीं है। फिर ज़ाहिर किसी पार्टियों ने तो मिलकर हुकूमत बनानी थी ना, ज़ाहिर इतना गवर्नमेंट ने पैसा, और भी बड़ी पार्टी थी, मौलाना साहब भी थे, उनके पास सीटें कम थी। मैम जरदारी साहब 14वें सदर पाकिस्तान बन गए हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है? जी आज हमारी खुशी जो है वो बंद से बाहर है, क्योंकि हम कैदो बंद की पार्टी हैं, हम सड़कों की पार्टी हैं, अवामी पार्टी हैं, और हमारी ज़िंदगी में ना खुशियाँ कम हैं, तकलीफ़ें ज़्यादा हैं। हमारे लिए हमेशा जो इक़्तिदार है वो कांटों की सेज बना है, और मुश्किल वक्त में जब भी संभाला है पाकिस्तान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने संभाला है। और हमें फ़ख्र है कि हमारे कायद ने शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और उनके बाद उनकी रवायात को बरकरार रखते हुए इसको पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत से ऐसे नापसंदीदा फैसले भी किए हैं अवाम की बका के लिए, जिस पे उनको तनकीद का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम अपने सदर के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी का अब आगे गवर्नमेंट के हवाले से या अवाम के हवाले से क्या लाहेअमल और मंशूर है? देखें, आपको पता है जब पहले भी जरदारी साहब आए थे तो पहली बार ऐसा हुआ कि तब से आज तक पाकिस्तान जो है वो 5 साल के दौर पे चल रहा है, जमहूरियत को पटड़ी पे लेके आए हैं। इसके बाद सूबों को बाइख्तियार बनाया गया, 18वीं तरमीम की हिफाजत की गई, 18वीं तरमीम की हिफाजत की गई। तो हम इस चीज़ की आज भी उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह जरदारी साहब ने पहले अवाम के हकूक़ की ख्याल किया था, आज भी वो अवाम के और पाकिस्तान के हकूक़ के लिए खड़े होंगे। अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? अगला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आ चुका है। अगला इसके बाद देखें, इसके बाद इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या ये नून लीग के साथ कोई सेटलमेंट तो नहीं है कि इस दफा आप हुकूमत कर लें तो अगली वाली हमारी सही? देखिए, अगर हमने सेटलमेंट करनी होती तो इस बार करते। हमारे साथ तो ये कहा जा रहा था कि कह रहे हैं, खबरें ये भी सुनने को मिल रही हैं जरदारी साहब और बिलावल साहब मिलके नून लीग को बड़ा अवाम के आगे वो बुरा साबित करना चाह रहे हैं कि इनसे गवर्नमेंट नहीं की जाती। साथ तो दे देते हैं इनका, लेकिन वो कहते हैं नहीं, गालियां सुनने के बाद सिर्फ अकेली नून लीग रह जाती है। जब पॉलिसी वो बनाएंगे ना तो उस पे तनकीद भी उन्होंने बर्दाश्त करनी है, हमने नहीं करनी। वजीर खारजा का क्या हक है? मैम साथ किसको कहते हैं कि एक साथ लेके चलना है, साथ किसको कहते हैं? देखिए, हम तो आज भी कह रहे हैं ना, वो जो पॉलिसीज अवाम दोस्त लाएंगे हम उनके साथ हैं, उनकी हिमायत। इस दफा कोई खास वजह के पीपल्स पार्टी ने कोई एक भी वजारत नहीं ली? क्योंकि हमें अब वो चीज़ नहीं चाहिए, हम सिर्फ और सिर्फ चाह रहे हैं ये बाइख्तियार होके अवाम के काम करें। कल को ये ना कहा जाए कि हमसे वजारतों में हिस्सा मांगा गया, हमसे ये लिया गया, हम बाइख्तियार नहीं थे। आज इनको बाइख्तियार कर दिया गया है, ये अपनी मर्जी से जो चाहे पॉलिसी बनाएं, हम इनके साथ हैं। बहुत आसिफ अली जरदारी साहब 14वें सदर पाकिस्तान बन गए, कितनी खुशी महसूस हो? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें लग रहा है कि कोई ऐसा डे है, जैसे कि ईद डे होता है या कोई भी डे होता है, हमें बहुत खुशी हो रही है। और हम खुश हैं कि बीबी की पार्टी आ रही है, बीबी आ रही है, भुट्टो साहब आ रहे हैं, जो कि हमारे अंदर हम जियाले हैं और हमें हमारे अंदर जियालापन है। और हम उसी लिए खुश हो रहे हैं कि हमारे जियालों में से हम जरदारी साहब हमारे भुट्टो साहब के दामाद हैं, हम बीबी के बिलावल के वालिद हैं। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे सदर साहब जो है वो सदर बन गए हैं। पीपल्स पार्टी का आगे लाहेअमल और मंशूर क्या है? पीपल पार्टी का लाहेअमल जो था वो अपने बिलावल साहब ने, चेयरमैन साहब ने पहले ही इशू किया था कि जो किया वही उसी पे अमल किया जाएगा। और इंशाल्लाह जमहूरियत की फतह है और फतह रहेगी। आपको क्या लगता है कि इस दफा पीपल्स पार्टी ने कोई एक भी वजारत नहीं ली, इसकी कोई खास वजह? देखिए, वजारत कोई जरूरी नहीं होती, हमने लोगों के काम करने। लास्ट टाइम तो बड़ी वजारतें ली। कब ली थी? ये जो 2 साल गवर्नमेंट की है, 2 साल पहले गवर्नमेंट की है, तो मिली। इतनी बड़ी वजारत तो बिलावल साहब के पास इससे बढ़ के कुछ रहता है? नहीं, बिलावल साहब ने बहुत अच्छा काम किया। ये नहीं था कि पार्टी ने, बिलावल साहब ने अगर काम किया तो बहुत अच्छा किया था। पार्टी ने खुशी से वजारत नहीं दी थी, ये डिमांड की गई। देखिए, अभी हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास 5 साल के लिए जरदारी साहब हैं और 5 साल के गवर्नर हैं और 5 साल के लिए हमारे पास जो भी उसके सेनेटर हैं
तो क्या हमारे लगता नहीं कि जरदारी साहब की जगह पे बिलावल साहब को सदर होना चाहिए था? नहीं नहीं, ये नहीं लगता। जब इंशाल्लाह बिलावल साहब भी आएंगे, इंशाल्लाह अगला वजीर आजम कौन है? इंशाल्लाह बिलावल। शाह साहब, कितनी खुशी महसूस हो रही है कि आसफ अली जरदारी साहब 14वें सदर मुंतखब हो चुके हैं? बड़ा खुशी का मकाम है जी, ये तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि आज फिर एक ऐसा शख्स जो है वो ऐवान सदर में होगा जो सदारती महल साजिशों का गढ़ था, जिसको जिन आइनी ओहदों पर गैर आइनी लोग चिपके हुए थे, आज सदर आसिफ अली जरदारी की सूरत में वहाँ पर आइन और कानून की बालादस्ती की बात होगी, वहाँ पर इस मुल्क की फलाह व बहबूद की बात होगी, इस मुल्क को आगे लेके चलने की बात होगी। सर, पीपल्स पार्टी का आगे लाहेअमल और मंशूर के? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं, जो मईशत की तबाहाली है, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसकी बहाली के लिए वो अपनी कोशिश करेगी बीबी शहीद के विजन के मुताबिक, जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन के मुताबिक। सर, आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट से कोई डिमांड नहीं की गई, कोई भी वजारत नहीं ली गई, कोई ख़ास वजह इस पर? देखें, वजह नहीं है, हम नहीं समझते कि किसी किस्म की भी हुकूमत को ब्लैकमेलिंग का सामना हो किसी भी हवाले से, जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि वो वजारत लेकर उनको किसी किस्म। सर, आपका तो सुनने को मिल रहा था कि आप जो है ना, आपको कोई ना कोई वजारत मिलेगी। नहीं, मेरी वजारत की तो आज तक कभी बात नहीं हुई, ना ही ओपोजिशन में आप आ जाएंगे असेंबली? नहीं, हम असेंबली में ऑपोजिशन में क्यों होंगे, हम हुकूमत में शामिल हैं। मुबारक हो सारी कौम को, तमाम पार्टी के जालों को, जालियों को, पूरे मुल्क को कि एक जमहूरी तरीके से नुमाइंदों के वोट से वो सदर पाकिस्तान बने और सदर मुमलकत आसफ अली जरदारी साहब को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, सारी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। उनके आने से वफाक जो है वो मजबूत होगा, हमारे मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी, 73 का आइन मजबूत होगा और जरदारी साहब को हम पार्टी पीपल्स पार्टी लाहौर के कारकुन मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने वो एक सूझबूझ रखने वाले मुल्क में बड़े ज़हीन सियासतदान हैं और उन्होंने तमाम जमातों को इकट्ठा किया और शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया और ख़ुद उन्होंने पूरे इत्तेहाद ने आसफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान बनाया। तो आज मैं समझता हूँ कि पूरी कौम के लिए खुशखबरी है, पूरी कौम जो है आज खुश है, खुशियाँ मना रही है। पाकि बलूचिस्तान से लेकर सिंध से लेकर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, KPK, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, आज सारे पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, एक खुशी का इजहार किया जा रहा है, इसलिए कि उनके आने से जमहूरियत मजबूत होगी और मुल्क के अंदर सियासी ताकत पैदा होगा। जी सर जी, 14वें सदर बन गए आसफ अली जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी का क्या लाहेअमल और मंशूर है? जो मंशूर है वो तो जो भुट्टो साहब का मंशूर है वही है। जरदारी साहब अपना क्या? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के मंशूर को यहाँ पर उजागर किया जाएगा और पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं, जो मुल्क के अंदर सबसे बड़ी दुश्मन गुर्बत है, गुर्बत के लिए सारा इत्तेहाद मिलके इंशाल्लाह हम मुल्क जरदारी साहब की क़यादत में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में, बाकी तमाम लीडरों की पीपल्स पार्टी आगे वजारतें लेगी? अभी यह क़यादत फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया।